नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मित्रों, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद यानी कि 4-5 दिन के बीच में मुझे जो है वीडियो बनाने का बिल्कुल मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त था। आपको पता ही है, जब एक लंबे अवकाश के बाद कोई भी संस्था चलती है तो बहुत सारे काम होते हैं, वो निपटाने होते हैं, और उसके अतिरिक्त अपने दैनिक दिनचर्या के भी काम होते हैं मित्रों। तो साथ ही मैं आप लोगों के लिए ये व्यवस्था भी उपलब्ध करा रहा हूँ, ये फैसिलिटी दूंगा कि जो लोग दूर दराज में रहते हैं, जैसे दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार वगैरह वगैरह, जो है अन्य जनपदों में रह रहे हैं, तो वो किसी विषम परिस्थिति में मुझसे मुलाकात नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है हम जो जब भी देहरादून में आएंगे तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सूचित कर देंगे कि अगर किसी को अनिवार्यतः मिलना है या किसी समस्या का समाधान करना है तो आप लोग मिल सकते हैं। तो ये भी प्रयास आपके लिए मैं कर रहा हूँ और करूँगा। तो इस दौरान मुझे जो है इस हफ्ते में बिल्कुल भी वीडियो देने का समय नहीं मिला, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं मित्रों। और आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। ये जानकारी आपको मैं कोई मंत्र नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मंत्र आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे। जो भी आप लोगों ने कमेंट किए हैं, ये मत सोचना कि कमेंट करने के बाद हमें मंत्र नहीं दिए गए हैं। तो आप लोगों ने जो भी कमेंट करे हैं वो मंत्र आपको अवश्य मिलेंगे और निसंदेह मिलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा समय मुझे देना होगा, ताकि मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम थे जिनको मैं कर नहीं पा रहा था। तो पहले मैं उन कामों को निपटाऊंगा, उसके बाद आपकी जो मांग है, जो डिमांड है, वो पूरी की जाएगी। तो 1-2 दिन का वक्त लग सकता है, तो मंत्र आपको मिलेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए ये है कि यदि अगर हम तंत्र मंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो हमें सर्वप्रथम कार्य ये करना होता है कि पूजा पाठ प्रारंभ करने से पूर्व जो है नहा धो करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और हो सके तो बिना सिले वस्त्रों का उपयोग करें। जैसे कि धोती पहने और कुर्ता पहनेंगी तो चलेगा, लेकिन वो सिला हुआ वस्त्र होता है, और ऊपर से भी कोई जो है शॉल टाइप का या कोई राम नाम का दुपट्टा या कोई जो भी है, ऐसा कोई जो है पीला या लाल वस्त्र जो है आप ओढ़ सकते हैं। तो उसको ओढ़ करके आप साधना में बैठें और साधना स्थल पर जो है चौका लगाएं या फिर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। और उसके बाद जो आपका आसन है उसको सही प्रॉपर तरीके से लगा करके उसके ऊपर से जैसे मंत्र कर रहे हैं उस ढंग का कपड़ा बिछाएं। अगर आप जो है मारण कर्म कर रहे हैं तो उसके लिए आपको काला कपड़ा लगेगा, लेकिन ऐसा आप करेंगे नहीं, मुझे लग रहा है, और करना भी नहीं चाहिए। और उसके अतिरिक्त आप सम्मोहन कर रहे हैं तो नीले कलर का कपड़ा बिछाएंगे आसन के ऊपर। और यदि अगर आप जो है किसी देवी देवता को प्रसन्न कर रहे हैं या कोई शांति कर्म का मंत्र कर रहे हैं जिससे आपके जीवन में सफलता मिले, तो आप उसमें लाल वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप जो है भगवान श्री हरि के किसी भी अवतार की पूजा कर रहे हैं तो आप उस पर पीला वस्त्र बिछा सकते हैं। और यदि आप माँ मातंगी की साधना कर रहे हैं तो आपको जो जो है समुद्री हरा कहेंगे या फिर तोतिया कलर जो होता है उसका आप जो है आसन पर प्रयोग करेंगे, है ना। और इसी प्रकार से अलग अलग साधनाओं का, अलग अलग मंत्रों का अलग अलग विधान विधान है रंग का। तो आप उस अनुसार जो है रंगों का प्रयोग करेंगे। जैसे आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं या मंत्र कर रहे हैं तो उस अवस्था में आप जो है भगवा रंग का कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ हैं। यदि आप किसी पितरों से संबंधित कोई जो है मंत्र साधना कर रहे हैं तो आपको वाइट कपड़ों का उपयोग करना पड़ेगा। यदि आप माता लक्ष्मी का
कर रहे हैं तो उसमें भी आपको जो है सफ़ेद वस्त्र या फिर लाल वस्त्र का उपयोग आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग विधान है। यदि आप भैरव मंत्र कोई कर रहे हैं तो आपको जो है वहाँ पर भी काले वस्त्र का उपयोग करना होगा। तो ये रंगों का विचार है कि किस प्रकार का आसन हो, किस प्रकार के वस्त्र हों, तो ये तमाम चीज़ है। और इसी प्रकार से आसनों का भी भेद है। यदि अगर आप जो है कोई सम्मोहन और आकर्षण के मंत्रों को आप कर रहे हैं तो आपको बागंबर का उपयोग करना चाहिए। यदि आप जो है वशीकरण का कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है भीड़ की खाल लगेगी, यानी कि भीड़ का आसन होगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है यदि आप लक्ष्मी का कर रहे हैं तो गजासन होता है। और यदि आप जो है कोई बाण क्रिया का जापन कर रहे हैं, कोई ऐसा जो मंत्र है जो किसी पर अटैक करने वाले होते हैं, अगर उनकी साधना आप कर रहे हैं तो आपको जो है हिरण का आसन लगाना पड़ेगा, चमड़े का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग 84 प्रकार के आसन होते हैं। 84 आसनों के अलग अलग विधान होते हैं। और खैर हम लोगों को जो अपने नित्य जीवन में करते हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं, भले के लिए कर रहे हैं, तो आप सिर्फ जो है कोई भी कम्बल ले लीजिए, कम्बल का आसन लगाइए और उस पे जो है ऊपर से कपड़ा बिछा दीजिए और उसके बीच में चाहो तो आप कुशा का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप कुशा का आसन भी ले सकते हैं। तो अलग अलग साधनाओं में अलग अलग प्रकार के आसन होते हैं और 84 प्रकार के आसन जो है बताए गए हैं। तो मित्रों इनका आप उपयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। और जल का लोटा अवश्य रखें, 1 लोटा जल अपने पास रखें। धूप दीप नैवेद्य अगरबत्ती जो है, अगरबत्ती का आप प्रयोग ना ही करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि धूप ही जलाना सबसे श्रेष्ठकर होता है तो हिंदू धर्म के अनुसार। तो आप जो है धूप जलाएं और पूजा पाठ कर रहे हों और ये जो भी सिद्धि साधनाएं कर रहे हों तो इसके अतिरिक्त आप अपने पितरों को भी अवश्य भोग लगाएं। पहले अपने घर में पूजा पाठ कर लें, फिर पितरों को भोग लगाएं। देखो, पितृ देवताओं को पूजना किसी भी सिद्धि साधना के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे देखिए होंगे आप लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े जो सिद्ध लोग हैं वो कहते हैं कि भाई आपकी किसी भी साधना से पूर्व जो है तंत्र काट करनी होगी। तो ये जो तंत्र काट है इसका मतलब यही है कि आपके रुष्ट पित्र हैं तो उनको मनाया जाता है या उनको ठीक किया जाता है, या आप पर किसी प्रकार का कोई क्रिया की गई है तो उसको उतारा जाता है। यदि आपके ग्रह नक्षत्र कुछ खराब चल रहे हैं या आपके अंदर अशुद्धियाँ हैं तो ये तमाम चीज़ें दूर की जाती हैं। तो साधना के दौरान आप जो है बिल्कुल सात्विक बने रहें और हो सके तो एक ही समय में भोजन करें। सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण ना करें। तो ये बहुत कुछ ऐसे ऐसे विधान हैं मित्रों जो आप अगर पूजा में करते हैं तो फिर मैं देखता हूँ कि कैसे आपकी साधनाएं सिद्ध नहीं होती हैं, कैसे आपके मंत्र सिद्ध नहीं होंगे। बिल्कुल 100% होंगे, लेकिन इस तरीके से आपको करना होगा। तो आसन जो है उसके भी हैं और औषधियों के भी आसन होते हैं, जैसे कुशाघास का हो गया, और भी कई प्रकार के आसन होते हैं। तो चलो कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये है, बाकी मंत्र आपको स्वयं सिद्ध मिलने वाले हैं। जो भी मिलेंगे स्वयं सिद्ध मंत्र दिए जाएंगे। और यदि अगर थोड़ा सा आपको उनको उत्कीर्णित करना होगा तो वो तो चलता है और इतना करना भी चाहिए। इसी वजह से आपकी देखिए मंत्र शक्ति एक ऐसी शक्ति है, आपको लगता होगा कि मंत्र काम करते हैं, लेकिन नहीं, मंत्र कोई काम नहीं करते। आपके अंदर जितनी भी तप शक्ति होती है उस मंत्र के माध्यम से उस चीज़ को जो है वो तप शक्ति जो है उसका उसके लिए ऊर्जा का काम करती है, मंत्र के लिए, और फिर मंत्र काम करते हैं। यानी कि आपके अंदर एक ऊर्जा होनी बहुत आवश्यक होती है, जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूँ, तब जाके आपके तंत्र मंत्र काम करते हैं। यदि अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, केवल सिद्ध मंत्रों का प्रयोग करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक समय ऐसा आता है कि आपके मंत्र काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। जैसे कुछ साधकों ने कहा भी है कि हमारे मंत्र
उच्चारण करते समय या साधना करते समय ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये इसलिए है क्योंकि आप सिर्फ़ जो है मंत्र साधना करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, आप अपने तप शक्ति को बढ़ाते नहीं हैं। तो आप किसी मंत्र को सिद्ध करने के बजाय मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो है साधना करें। किसी भी अपने इष्ट की करें, किसी भैरव देव की करें या किसी माता की करें या किस भगवान शंकर की करें, भगवान विष्णु की करें और गणेश जी तो अति आवश्यक देवता हैं। कुछ लोग गणेश जी को हल्के में ले लेते हैं कि यार चलो कुछ नहीं है, ये तो बहुत जो है ऐसे देवता हैं, हर जगह पूजे जाते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन आप कभी मैंने एक मंत्र आपको दिया है, उन उग्र मंत्रों का आप प्रयोग करके देखना, आपको पता चलेगा कि गणेश महाराज जो हैं, गणपति महाराज भी काफ़ी उग्र देवता हैं, ठीक है ना? तो ये है, तो इस प्रकार से एक बहुत ही पावरफुल मंत्र गणपति का है जो शमशान साधनाओं में किया जाता है। चलो, अगर मौका मिला तो आपको वो मंत्र भी मैं दूँगा, है ना? तो करिए मित्रों, मंत्र करते रहिए, अपने जीवन में सिद्धि साधनाएँ करिए और अध्यात्म की ओर आगे बढ़िए। ये भी एक धन है आपके लिए जो इसमें आप आगे बढ़ेंगे, है ना? तो समय-समय पर आपको जो है अच्छी जानकारी, अच्छे मंत्र दिए जाएँगे और इसमें मैंने जो एक अ, वो डाला था, क्या बोलते हैं इसको? मुद्रा, ठीक है ना? तो उसमें जो मुद्रा थी काल मुद्रा, तो काल मुद्रा को आप अवश्य करें। इससे आपका शरीर जो है वो निरोग रहेगा और किसी प्रकार की घातक बीमारियाँ नहीं लगेंगी और आप जो है अपने जीवन में काफ़ी अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं। यानी कि इसका फल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप इस मुद्रा का भी प्रयोग करें और चैनल पर जाएँ, विज़िट करें। आपके लायक जितने मंत्र-तंत्र हैं वो सब ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, है ना? फिर भी आपको अगर कोई अन्य मंत्र चाहिए होंगे तो वो आपको दिए जाएँगे। और किसी को जो है जिस भी विषय पर जानकारी चाहिए वो कमेंट करें। आपकी जो है बात को ज़रूर सुना जाएगा और मैं तो कमेंट के जवाब भी देता हूँ। उन्हीं के कमेंट में जो भी व्यक्ति कमेंट करता है, जिससे रिलेटेड कमेंट करता है, तो उसके जवाब भी आपको दिए जाते हैं। तो मित्रों, ये सब बातें हैं और आशा करते हैं कि आप लोग, जब तक मैं कोई मंत्र आपको नहीं देता हूँ तब तक आप जो है गणपति मंत्र का जो है जाप करें, अपने गुरु मंत्र का अवश्य जाप करें, है ना? और भगवान शंकर का कोई भी मंत्र हो उसका जाप करें ओम नमः शिवाय को छोड़कर, क्योंकि ओम नमः शिवाय अपने आप में कीलित मंत्र है और वैसे अगर आप ओम नमः शिवाय करते हैं तो इसका भी फल अवश्य मिलता है, ठीक है ना? तो चलिए, इस प्रकार से जो है आप अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़िए और फिर मिलेंगे आपको एक अच्छी जानकारी के साथ और आपका कल्याण हो, इस हेतु आपके लिए कुछ न कुछ चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की, जय हो हनुमान जी बाबा की।